आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन मन धन। देखिए, तन मन धन अक्सर ये समाज में एक साधारण मनुष्य द्वारा अक्सर ये तीन शब्द इकट्ठे बोल दिए जाते हैं, और हमने भी देखिए इन तीन शब्दों को एक कर्म में ही लिखा है, तन मन धन। लेकिन मेरे यहाँ आज इस तन मन धन पे एक अलग स्थिति का एक वर्णन होने जा रहा है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए तन का भी महत्व है, मन का भी महत्व है, धन का भी महत्व है। धन के महत्व से भी देखिए कहीं भी कोई इनकार नहीं किया जाता, शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। लेकिन किस चीज का कितना महत्व है, कितनी मर्यादा में हमें लेना होता है। देखिए, इसी बात पे मुझे एक बात और ध्यान आ रही है कि देखिए अब कितनी ही ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें देखिए एक जहर का, विष का इस्तेमाल होता है। अब किस मात्रा में लेना होता है ये तो देखिए एक स्थिति पे निर्भर करता है ना। अब ये वही जहर यदि मनुष्य एक थोड़ी अधिक मात्रा में ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी शब्दों के भी हमें भावार्थ समझने होते हैं। आज हमने देखिए अपने वीडियो के चित्र में तन को और धन को एक तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। अब काले रंग से जब जब हम किसी शब्द को दर्शाते हैं तो उसका भी प्राय थोड़ा उससे दूरी बनाने से होता है, उससे बचाव की स्थिति में अपने आप को लाना होता है। और जब जब हम देखिए एक सफेद रंग से कोई शब्द को दर्शाते हैं तो उस पर हमें चिंतन करना होता है, उससे जुड़ना होता है, उस पर निखार लाना होता है, उसका शुद्धिकरण करना होता है। विभिन्न अर्थों में देखिए शब्दों के अर्थ ही आपके हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। शब्दों के जब आपको हमें अर्थ समझ नहीं आते तो फिर आपका हमारे जीवन में अक्सर देखिए भटकाव बना रहता है, अंधविश्वास भी बने रहते हैं। बस मिला हुआ जीवन यूं ही बीतता जाता है। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की ज्ञान कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रतिदिन ही परमात्मा से संबंधित, आत्मा परमात्मा से, ये जो दो चेतन तत्व हैं इनसे संबंधित अपने विषय लेते हैं। और या फिर हम ये माया माया का अभिप्राय देखिए इस जड़ स्थिति से है। माया अपने आप में कोई एक चेतन तत्व तो है नहीं। अक्सर हम बार बार माया का देखिए एक गुणगान करते हैं, माया के पीछे ही भागे रहते हैं, माया के पीछे ही देखिए हम अपने मिले हुए जीवन को एक नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने का अभिप्राय क्या है कि हम जब मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करते, मिले हुए जीवन का हम दुरुपयोग करते हैं। किस लिए? स्थूल शरीर की एक विषय भोगों की कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए। और उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य देखिए कर्म करता हुआ दिखाई नहीं देता। वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में जब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए यदि धर्मानुसार कर्म नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, हालांकि देखिए शास्त्रों में रजोगुण में रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई वैसे निंदा नहीं है। यदि आप अधिक पुरुषार्थ करते हो, अधिक धन कमाते हो, भले ही आप उसको विषय भोगों में भी लगाते हो तो इससे कोई मना ही नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों का असक्त होता जाता है, रस बुद्धि से इनको भोगता है, तो उसका देखिए अधोगति की संभावना बढ़ने लगती है। क्योंकि ये विषय भोग अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में देखिए पतन का कारण बनते हैं, अधोगति का कारण बनते हैं। क्योंकि जब जब हम देखिए तन को अधिक छूट देते हैं, तन को छूट देने का अभिप्राय क्या है? ये पांच भोग्य विषय, ये तो तन ही अपने आप में ये तामसी बताया गया। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। और आपके मेरे तो तन का जो एक निर्माण है, सृजन है, वो भी विषय भोगों के कारण ही है। उसके भी सूक्ष्म तत्व देखिए, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द बताएगी। इन सभी बातों को हम देखिए प्रतिदिन ही किसी ना किसी वीडियो के अंतर्गत हम इन बातों को लेते हैं। लेकिन आज मेरे मन में देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये मन शब्द की एक बड़ी आकृति दिखाकर और तन और धन का एक जैसा एक संबंध जोड़कर, जैसे कहते हैं ना चोली दामन का साथ है, अब तन और धन का तो देखिए चोली दामन का ही साथ मैंने आज की वीडियो में भी दर्शाया। और दोनों को ही देखिए एक समान रंग से दिखाया, काले रंग से दर्शाया। और
उनके आकार भी एक समान दिखाएं। इनके विभिन्न उद्देश्य हैं, इनके विभिन्न एक भावार्थ हैं, जो कि आपको हमें यदि मिले हुए जीवन में समझ आ जाते हैं तो आपका हमारा जीवन सुधर जाता है। अक्सर कहा जाता है ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन भी इन तन धन के साथ एक उसके इस समूह में शामिल हो जाता है, यानी कि मन माया की ओर प्रवृत्त होता है, जबकि मन को तो देखिए परमात्मा की ओर लगाना है। मनुष्य योनि पाकर आपको भी देखिए साधना करने का एक अवसर दिया जाता है। यदि मनुष्य मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन असफल माना जाता है। देखिए हम अक्सर देखिए, अभी कुछ दिन पहले देखिए ये क्रिकेट के मैच चल रहे थे, अब आने वाले दिनों में सुनने में आए फुटबॉल के मैच होने जा रहे हैं। तो ये सभी मैचों में देखिए हार की स्थितियां कब बनती हैं? जब मनुष्य मिले हुए अवसरों का लाभ नहीं उठाता। जब मिले हुए अवसरों का हम लाभ नहीं उठाते तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम फिर मैच हार जाते हैं। अब हॉकी का मैच चल रहा है, यदि आप मिले हुए अवसर का उसको लाभ नहीं उठाते का अभिप्राय गोल नहीं करते। इसी तरह फुटबॉल के मैच में भी जब जब आपको गोल करने का एक अवसर मिला था, आप चूक गए, तो आपने उस अवसर का एक लाभ नहीं उठाया। इसी तरह क्रिकेट में भी देखिए, रन बनाने की कहो या किसी को आउट करने की, ये देखिए भावार्थ रूप में, ताकि आपको मेरी बात थोड़े गहरे तल पर समझकर आपके अंतःकरण में टिक जाए। देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे एक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब तक ज्ञान टिकता नहीं है तो समझो आपका हमारा जीवन में कोई एक सकारात्मक परिवर्तन आता नहीं। देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य जो नहीं है, हर क्षण आपका हमारा जीवन छोटा होता जा रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक सीमित आयु लेके आए। जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं तो परीक्षा में भी देखिए एक एक सेकंड, फिर एक एक मिनट, फिर एक एक घंटा, फिर अंत में देखिए आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है या हमें वापस लौटाना होता है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जो मिला हुआ ये जो स्थूल शरीर है, जिसको शास्त्रों में देखिए एक रथ की संज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन के माध्यम से हमें आपको समझाने के लिए किया। रथ का अभिप्राय देखिए उसकी महत्ता से है। अब महत्ता तो तभी बनती है ना जब हम ये जो रथ के जो 5 घोड़े हैं, आपके हमारे जीवन के जो 5 भोग्य विषय हैं, इन पर हम एक नियंत्रण पाए। नियंत्रण पाने का अभिप्राय इनको मर्यादा में है, आवश्यकता अनुसार इनका संग करना। इसीलिए तो मैंने देखिए आज की चर्चा में तन और धन को बहुत ही छोटे आकार का दिखाया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेरा लक्ष्य यही है कि हम अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही धन कमाएं। यदि हम अधिक धन कमाते भी हैं तो उस अतिरिक्त धन को हम समाज के कल्याण कार्यों में लगाएं। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, प्रकृति के नीचे की जोनियों के जो 80 लाख प्रकार की जोनियों के कितने ही जीव हैं जिनको देखिए खाना भी नसीब नहीं होता, उनकी हम सहायता करें। पक्षियों को दाना दें, पेड़ पौधों को जल दें, पशुओं को आहार दें, निर्बल मनुष्यों को भी अन्न से सहायता करें, शिक्षा से, वस्त्र से, ज्ञान से। क्योंकि खाना तो देखिए आपने एक वक्त का खिलाया, 2 वक्त का खिलाया, वो फिर उसकी जरूरत आने पड़ती है। इसी तरह वस्त्र भी देखिए आपका दिया हुआ 4 महीने चलेगा, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन ये दिया हुआ ज्ञान यदि उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ले आता है, उसके जीवन की फिर दिशा ही सुधर जाती है। इसीलिए तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैं प्रतिदिन ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखिए, पहले तो हम केवल एक ही वीडियो प्रसारित करते थे सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की। अब हम पिछले 4-5 महीनों से देखिए जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा मेरे मन में आती है, जैसे जैसे विचार आते हैं, उन सभी विचारों को कहो या एक संसार में जो जो गतिविधियां मेरे
एक संज्ञान में आती हैं। जैसा जैसा मौसम में कुछ बदलाव आता है या जो परिस्थितियां संसार में देखने को मिलती है, उन सभी स्थितियों को देखिए मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर ही वीडियो का एक नाम रखता हूँ। उस रखे हुए नाम को भी देखिए, जैसे आज मैंने तन और धन को एक छोटी आकृति दिखाकर उससे एक ज्ञान संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब उसमें देखिए हमने एक काला रंग दर्शाकर उसकी एक निंदा कहो, एक उससे बचने का एक संदेश छिपा हुआ है। और मन को हमने बहुत बड़ा आकार दिया है, सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मन का शुद्धिकरण करना है। मन शुद्ध होने से ही आपको हमें परमात्मा की ओर एक सहज ही सुमुखता बनने की आशा बनती है। यदि परमात्मा की ओर आपकी हमारी सुमुखता ही नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए ये तन और धन का जो आप और हम एक कलयुग में खेल देख रहे हैं, इनका चोली दामन का जो एक साथ बना हुआ है, जिसके लिए मनुष्य देखिए धन कमाते कमाते ही कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है। और ये किए गए पाप कर्म देखिए आपका हमारा कर्माशय का हिस्सा बनते हैं। किए गए कर्माशय का हमें आपको एक समय विशेष के बाद एक भोग करना होता है। देखिए पुण्य कर्मों के फलों को तो हम त्याग भी कर सकते हैं, जब किए गए पाप कर्मों का हम त्याग कर ही नहीं सकते, तब ऐसी स्थितियों में देखिए हम स्थूल शरीर के एक छोटे छोटे अल्पकालिक सुखों को भोगने के लिए हम कितने गहरे तल पर प्रतिदिन ही कितने अधिक पाप कर्म करते रहते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी ज्ञान में स्थिति नहीं है। ज्ञान में स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि वह सत्संग नहीं करता, मन को परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं करता। जब तक हम मन का देखिए सदुपयोग नहीं करते, क्योंकि मन को देखिए महाइंद्रिय कहा जाता है। मन के अंतर्गत ही ये आपकी 5 गोल के जो कर्मेंद्रिय रूप में है वो उसी दिशा में ही कर्म करवाते हैं जहां मन की स्वीकृति होती है। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियां गोलक रूप में है। ये जो हमारे आपके जो 5 गोलके हैं, आंख, नाक, कान, जीव्या, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां देखिए उसी दिशा में जाती हैं, उसी दिशा के भोग भोगती हैं जहां ये मन की स्वीकृति होती है। ये 5 भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही तो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे का कारण ये 5 भोग विषय ही है। ये स्थूल शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये जितने भी भोग्य पदार्थ हैं ये सभी इन्हीं पृथ्वी, जल, अग्नि के ही तो देखिए बने हुए हैं। हम जितने भी पदार्थ अपने जीवन में भोगते हैं, इन पदार्थों को खरीदने के लिए देखिए हमें धन चाहिए, और धन कमाने के लिए हम देखिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने जीवन को लगाते हैं। अब मिला हुआ जीवन देखिए आपका है, आप उस मिले हुए जीवन का कहो, समय का कहो, जिस स्थिति विशेष में लगाते हो। अब मैंने देखिए तन और धन को बहुत ही कम महत्व देते हुए केवल उसको बहुत ही छोटे आकार में दिखाया, ताकि आपके मारे देखिए पढ़ने में आ जाए। यदि मैं बिल्कुल ही बहुत छोटे आकार का दिखा देता, वो पढ़ने में ही नहीं आता, तब ऐसी स्थिति में ये जो मेरा एक वीडियो का ज्ञान संदेश है वो आप लोग भाई बहनों तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है, ये सभी चीजें हमें भावार्थ रूप में समझनी चाहिए। हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा। सदुपयोग क्या है कि मिले हुए जीवन में हम जितना अधिक सत्वगुण का संग करते हैं। सत्वगुण का संग करने के लिए तो मैंने देखिए मन को बड़ा दिखाया है। मन को बड़ा दिखाने का अभिप्राय देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। जब तक हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, यानी कि सत्वगुण का एक शुद्धतम जो एक समय होता है उसका हम लाभ नहीं उठाते, और ऐसी स्थिति विशेष में हम उस लाभ से क्यों वंचित होते हैं? क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है? ये तन के विषय भोग है। हम नींद का सुख ले रहे होते हैं, भले ही वो राजसी नींद है चाहे वो तामसी नींद है। दोनों ही स्थितियों में देखिए हम उस ब्रह्म मुहूर्त की जो एक समय विशेष के लाभ से वंचित हो जाते हैं। वंचित होने का अभिप्राय क्या है कि आपको में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर समझ नहीं आ पाता। ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं उसका हमें एक सही सही ज्ञान हो नहीं पाता। आपके हमारे 3 शरीरों में किस शरीर को हमने कितना अधिक महत्व देना है वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि कारण शरीर में जैसा जैसा उसमें एक जानकारी हम
डालते हैं, जैसे जैसे हम उसमें कर्माशय बनाते हैं, यानी कि कर्माशय बनते हैं, संस्कार बनते हैं, उसी के आधार पर ही तो ये बढ़ते समय की जो स्थितियों का जो अगली स्थिति बननी है, अगला जन्म मिलना है, उसके आधार पर ही बनती है। कारण शरीर के आधार पर ही नया कार्य होते हैं, नया कार्य के आपका हमारा नए स्थूल शरीर का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ज्ञान को अधिक महत्व देना होगा, मन को श्रद्धा पूर्वक सत्संग में लगाना होगा। जब तक हम मन को देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग में नहीं लगाते तो फिर मिला हुआ ज्ञान टिकता नहीं है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही बाद में हम उसका देखिए चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। मनन करते करते ही वो एक लंबे समय के बाद आपके मेरे कार्य शरीर में एक शुभ संस्कार बन पाता है। अब संस्कार शुभ बनाने तक की जो एक स्थितियां होती हैं वो बहुत लंबा समय लेती, क्योंकि बुरे संस्कार जल्दी बनते हैं, अच्छे संस्कार जल्दी बन नहीं पाते, और बुरे संस्कार समाप्त होने में देखिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है, और अच्छे संस्कार बनाने में भी जन्म भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में कुसंग से बचना होगा। और मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, ये रजोगुण क्या है? ये अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है। जब जब हम विषय भोगों में लिप्त होते हैं तो फिर हम उन विषय भोगों को रसपूर्वक लेते लेते प्रमाद में आ जाते हैं, और ये प्रमाद ही आपको हमें आलसी बनाता है, तमोगुण में गिराता है। और फिर जब हम इन विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, हमें उनका एक गुलाम बन जाते हैं, आदत पड़ जाती है, तब ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य उन विषय भोगों के बिना रह नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में यदि उसके धन की कमी होती है, तब ऐसी स्थिति में वो फिर नीतिगत कार्य करता है, अन्य मनुष्यों के धन को चुराता है। नीतिगत कार्यों का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है, निषेध कर्मों से है। वो विभिन्न प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, यानी कि नीतिगत कार्य देखिए कभी कभी हत्या तक भी करवा देती हैं, बलात्कार जैसी स्थितियों तक भी गिरा देती हैं। ये ऐसी स्थितियां मनुष्य का देखिए लाखों करोड़ों अरबों जन्म तक देखिए ये नीचे की अधोगति की स्थितियों में गिरा देती है। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना चाहिए। विचार तभी हो पाता है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, हम मन को विषय भोगों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाते हैं जब हम तन को कहो या स्थूल शरीर को कहो, और उसके लिए ही देखिए जो हम धन कमाते हैं उसको हम एक सीमा तक, एक मर्यादा तक, एक अवस्था अनुसार ही महत्व देते हैं। शेष सब मिले हुए जीवन को हम देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने में कहो, अपना सत्वगुण बढ़ाने में कहो, अपनी अज्ञानता मिटाने में कहो, विभिन्न शब्दों से इनके आप अर्थ समझ सकते हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार बन रही हो, परमात्मा में प्रीति जगाने में ये सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में आप मेरा सहयोग करें, और अपने स्वयं के जीवन को भी आप एक सकारात्मक दिशा दें, ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो और मिला हुआ जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही समाप्त करते हैं। सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।